नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। बुधवार को संसद में कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जी हां, बुधवार को पीएम मोदी खुद संसद की जो कार्रवाई है उसमें उन्होंने हिस्सा लेते हुए उन्हें देखा गया। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा एक सेशन लगभग आधा हो चुका है, खत्म होने की कगार पे आधा है मतलब। और इसमें विपक्ष का भी यही आरोप है शुरू से कि पीएम मोदी किसी भी कार्यवाही में आखिर शामिल क्यों नहीं होते हैं। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही में पीएम मोदी का शामिल होना काफी आश्चर्यजनक रहा क्योंकि पहले उन्हें जो है इस पूरे सेशन में किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए उनको नहीं देखा गया। और इसी बीच लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद पीएम मोदी सुनना पसंद नहीं करते। दरअसल संसद की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई खड़े हुए और उन्होंने बड़ी मजबूती से एक मुद्दा उठाया और ये मुद्दा शायद पूरी बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये मुद्दा सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मुद्दा सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। देखिए, बीजेपी के पास भी एक से एक धुरंधर वक्ता प्रवक्ता हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस के पास भी एक से एक धुरंधर वक्ता हैं। लेकिन अगर हम बात करें गौरव गोगोई की तो ये सदन में अक्सर गोगोई को जो है सरकार को लताड़ते हुए देखा गया, सरकार को हर मुद्दे पर घेरते हुए देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बार जो है मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोग पीड़ित हैं, बुनियादी सेवाएं खत्म होने की कगार पर हैं, आम लोगों पर जो है प्रभाव विनाशकारी है। गोगोई ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर मणिपुर का दौरा कब करेंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, सदन को उससे अवगत कब कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की विफलता को छिपाने के लिए जॉर्ज सोरोज का मुद्दा जो है सरकार जो पार्टी है उठा रही है। इसी को लेकर क्या कुछ बोले, देखिए स्क्रीन पे चल रही वीडियो में। I rise to discuss the grave and humanitarian situation in Manipur. The entire state is in a humanitarian crisis. And instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs, and timber. The impact on the lives of ordinary people has been devastating. School, colleges closed. Thousands of students, their education is at risk. Healthcare facilities damaged or destroyed. Fear and uncertainty has gripped the population. Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House that what will be taken to resolve the situation? And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failure. तो ये तो आपने सुना कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद जो है सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे तक के लिए जो है सदन को स्थगित कर दिया गया। और इसी के चलते इस हंगामे के बीच जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने क्या कुछ कहा कि सरकार मणिपुर की स्थिति पर क्या कुछ आवश्यक कदम उठा रही है। एक बार उनको भी सुन लीजिए, स्क्रीन पे चल रही वीडियो पे देखिए। And let the nation know what is the connection between George Soros and all these internal disturbances. The Congress party is responsible for internal disturbances in the country, and they are using foreign forces. They have an excess and a tie-up with foreign forces, due to which the country is facing internal problems. The Congress party is solely responsible for this situation. The Manipur situation is being tackled very adroitly at the highest level. I would like to ask the Congress party, when did their Prime Minister ever visit any of the northeastern states which are having a problem? When did their Prime Minister ever take in the problems in Assam, where he was an honorable
today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organization by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new and new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 सभी माननीय years. सदस्य प्लीज For the अपने स्थान last पर बैठे, प्लीज 25 स्थान पर बैठे। years in government and out सभा of की government. कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये तो आपने पीयूष गोयल और गौरव गोगोई दोनों को सुना मणिपुर को लेकर। क्या कुछ मणिपुर में परेशानियां हो रही हैं, क्या कुछ मणिपुर के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वास्तव में उठाए जा रहे हैं नहीं उठाए जा रहे हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला सदन में पीएम मोदी की अनुपस्थिति में गरमाया। जब तक पीएम मोदी सदन में उपस्थित थे कार्रवाई काफी शांतिपूर्वक चल रही थी। तो क्या पीएम मोदी को सदन की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि सदन की जो गरिमा है, सदन में जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं हद तक शांतिपूर्वक चले और सदन की जो गरिमा है वो बरकरार रहे। अब देखिए, आपको बताते हैं कि 19 महीनों से लगातार मणिपुर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें सरकार की तो बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी मणिपुर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की बात करें अगर हम, तो कि वहां पीएम की बात छोड़िए, आप गृह मंत्री अमित शाह तक जाने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी यानी कि एनपीपी ने भी ये कहते हुए अपना समर्थन पार्टी से वापस ले लिया है कि जब तक बीरेन सिंह सीएम रहेंगे तब तक हम पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी ना तो बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाया गया और ना ही मणिपुर के हालात में कोई सुधार आया है। सरकार वहां के हालात में कोई भी सुधार नहीं ला पाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मणिपुर के जो हालात हैं, मणिपुर का हाल सुनने वाला आखिर है कौन? और सदन में भी इन मुद्दों को दबाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस खबर में बस इतना ही, इस मुद्दे में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।